लखनऊ से ये बड़ी खबर। यूपी में कल से टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। 4 मई से बड़े स्तर पर टेस्टिंग अभियान चलाया जाएगा। 4 मई से 8 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। राजस्व ग्रामों में उपलब्ध कराई जाएगी मेडिकल किट। घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। लक्षण आने वाले व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट होगा। होम आइसोलेशन में भी भेजने की तैयारी सरकार करेगी। तो राजस्व ग्रामों में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जन जागरूकता काफी कम देखी जाती है। कई बार लोग बिना मास्क के ही घरों से निकल जाते हैं। इसको देखते हुए राजस्व ग्रामों में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी और होम आइसोलेशन में भी भेजने की तैयारी करेगी सरकार। तो टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। और इससे पहले भी जब देखा गया था कि लॉकडाउन के समय में 2020 में यही स्थिति थी, जब यूपी में टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई गई थी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा दिया गया था और इसी के चलते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगा पाना मुमकिन हुआ था पिछली बार सरकार को। और इस बार भी टेस्टिंग को एक बार फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस बार खास बात यह कि घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। ये एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, क्योंकि घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। क्योंकि लोग अभी तक देखा जा रहा था कि टेस्ट के लिए भी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो आरटीपीसीआर हो, चाहे वो एंटीजन टेस्ट हो। लोग कतारों में, लंबी लंबी कतारों में लगे देखे जा सकते थे, क्योंकि अगर किसी को भी जरा सा भी लक्षण महसूस हो रहे थे, वो अपने घरों से निकलकर खास तौर पर लंबी कतारों में लगने के बाद कहीं जाकर उनका टेस्ट होता था। लेकिन अब ये सरकार की पहल देखने को मिली है। 4 मई से 8 मई तक टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जाएगी। और नंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। नंदन, एक और सराहनीय पहल यूपी सरकार की, कल से टेस्टिंग अभियान बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। देखिए नंदन, अभी तक लोगों को कतारों में लगे रहना पड़ता था सिर्फ टेस्टिंग भर के लिए, लेकिन ये एक सराहनीय कदम है यूपी सरकार का कि घर घर जाकर अब टेस्टिंग कराई जाएगी। नंदन, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? नंदन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो फिलहाल नंदन से हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 4 मई से 8 मई तक ये तारीख ध्यान में रखिएगा। और यूपी सरकार ये सराहनीय कदम उठा चुकी है। टेस्टिंग अभियान कल से शुरू हो जाएगा और आपके घर आकर टेस्टिंग की जाएगी। नंदन हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नंदन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल से 8 मई तक टेस्टिंग का ये बड़ा अभियान चलाया जाएगा, घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। सराहनीय कदम है यूपी सरकार का। जी बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से केसेज उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं और लगातार संक्रमण का प्रकोप चूंकि उत्तर प्रदेश में जारी है और जो केसेज है कोरोना संक्रमण के वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि जो पिछले दिन के रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ परिस्थिति ऐसी हुई है कि कुछ केसेस कम हुए, लेकिन जिस तरीके से पंचायती चुनाव हुआ और मतगणना हुआ और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई मतगणना जगहों पे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता कि इस कड़ी में जो कोरोना का विस्फोट होगा कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर होगा, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा निर्णय लिया है कि 8 मई तक ये टेस्टिंग अभियान लगातार चलेगा। हालांकि इस पे फोकस ये किया गया है कि जो ज्यादा ग्रसित है, जिसको बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम है, उनको और टेस्ट लगातार किए जाएंगे। हालांकि घर घर जाके टेस्ट करेंगे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार का है कि इस कड़ी में अगर टेस्टिंग अभियान बढ़ा दिया जाएगा तो एंटीजन, क्योंकि आपको बता दें अंजलि, ये एंटीजन टेस्ट होने वाला है कि फर्स्ट जाते ही तुरंत इनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के जरिए जो रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव के बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उनकी स्थिति देखी जाएगी कि वो किस तरीके से वो ग्रसित है। अगर गंभीर ग्रसित रोगी होंगे तो उनको अस्पताल में भेजा जाएगा। अगर घर क्वारंटाइन करने के लिए होंगे तो घर क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे मजदूर और गरीब होंगे जिनके घर में क्वारंटाइन करने की जगह नहीं होगी, जिनके घर में 1 ही 2 कमरे होंगे, उस परिस्थिति में उस मजदूर और उस बीमार रोगी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा जहां पे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। नंदन, दूसरी बात, जैसा कि टेस्टिंग की प्रक्रिया तो बड़े स्तर पर शुरू की जाएगी, क्या इसके लिए जोन बांटे गए हैं या फिर एरिया बांटे गए हैं? ये टीम अपने 9 के साथ में योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की है और ये जो 8 मई तक वैक्सीन जो टेस्टिंग होने, एंटीजन टेस्ट होने, इसके लिए लगातार
निर्देश दिए गए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में और 75 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो सीएमओ है वो अपने अपने जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए एक टीम गठित की गई है। टीम गठित करने के बाद जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र बांटे गए हैं, जोन के हिसाब से बांटे गए। उस जोन में अपने अपने जोन में जाएंगे और उस वार्ड के हिसाब से जोन बांटे गए हैं कि अगर शहरी क्षेत्र है तो वार्ड में जो स्वास्थ्य कर्मचारी जाएंगे, गांव है तो ग्राम पंचायत के हिसाब से बांटे गए हैं, तो वहां पे जाएंगे और हर घर घर जाके पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई जिसको कोरोना के जो लक्षण है, यानी कि बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश है, तो पहले उनका टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद से ये पूरे होने के बाद से जो बिना टेस्ट वाले हैं उनको भी टेस्ट की जाएगी और उसके बाद से जो निर्णायक कदम होंगे, मतलब कि क्वारंटाइन सेंटर भेजने लायक रोगी है या फिर अस्पताल में भर्ती कराने लायक रोगी है या फिर होम क्वारंटाइन करने लायक रोगी है, कहीं ना कहीं तीनों में डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद से उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी अंशी, फिलहाल कितने एरिया को चिन्हित किया गया है नंदन? क्या कंटेनमेंट जोन को वरीयता दी जाएगी या फिर सभी क्षेत्रों में बराबर टेस्टिंग की प्रक्रिया होगी? फिलहाल अभी जो निर्देश निकल के आए अंचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उसमें ये सारे पूरे उत्तर प्रदेश 75 डिस्ट्रिक्ट में, चूंकि मैंने जैसे पहले बताया, वरीयता इस चीज को दी गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट के उस क्षेत्र और वार्ड को चयनित किया जाएगा जहां पे जो ग्रसित रोगी है, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो लक्षण पाए जाने वाले रोगी है, मतलब कि बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम पाए जाने वाले रोगी हैं, उनको वरीयता दी जाएगी। उनका टेस्ट किया जाएगा। एंटीजन टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद से उनको डिसाइड करना है कि उनको अस्पताल भेजा जाएगा। वो ज्यादा गंभीर ग्रसित रोगी होंगे तो उनको अस्पताल भेजा जाएगा, कम लक्षण वाले होंगे तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये पूरे डिसीजन निर्देश दिए जाने के बाद से 9 के साथ मीटिंग करके ये निर्णय लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा निर्णय लिया गया है, 4 मई से 8 मई तक टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी और हर एरिया को वरीयता दी गई है।